बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोमवार को किसान संगठनों द्वारा आयोजित भारत बंद के दौरान चरथावल में भाकियू कार्यकर्ताओं ने हठधर्मिता दिखाते हुए एम्बुलेंस को भी नहीं दिया रास्ता। जाम के दौरान भाकियू कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिबंधित शस्त्र का प्रदर्शन करने पर पुलिस व कार्यकर्ताओं में हुई गर्मागर्मी। किसान संगठनों का भारत बंद मुजफ्फरनगर में साबित हुआ बेअसर। हाईवे को छोड़कर पूरे मुजफ्फरनगर में कहीं नहीं दिखा बंद का असर। साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं के लिए आयोजित 7 दिवसीय मार्शल आर्ट कैंप का सोमवार को हुआ समापन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सपा पदाधिकारियों द्वारा एसडी डिग्री कॉलेज के बाहर कैंप का आयोजन कर छात्रों व युवाओं से जानी गई उनकी समस्याएं। सोमवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में स्थित जैन कन्या इंटर कॉलेज में हुआ स्काउट गाइड की वार्षिक बैठक का आयोजन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सरवट क्षेत्र स्थित एक जिला पंचायत सदस्य के आवास पर हुआ निःशुल्क कोरोना टीकाकरण कैंप का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भारत बंद के दौरान मुजफ्फरनगर के चरथावल में भाकियू के कुछ कार्यकर्ता जब प्रतिबंधित हथियार लेकर जाम लगाने पहुंचे तो उनके तेवर देखकर पुलिस कर्मियों एवं भाकियू कार्यकर्ताओं में जमकर बहस हुई तथा जब पुलिस एक युवक को अपने साथ ले जाने लगी तो उसे छुड़ाने को लेकर भाकियू पदाधिकारियों एवं चरथावल थाना प्रभारी में गर्मागर्मी भी हुई, जिसमें कार्यक्रम के दौरान कोई भी बवाल होने पर उसकी जिम्मेदारी भाकियू कार्यकर्ताओं की होने की बात थाना प्रभारी द्वारा मौके पर मौजूद भाकियू पदाधिकारियों से कही गई। भी कराना शांति से, अब बर्दाश्त करता नहीं है। अगर हथियार लेके कुछ भी आएगा तो बढ़िया इलाज कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे सूचना मिल रही है कुछ लड़के आ रहे हैं, इसमें बवाल कर सकते हैं। इंटेलिजेंस सुन ले मेरी बात, अगर कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार हो। जिम्मेदार तुम ही हो गए, मैंने बता दिया। मैं बैठा हूँ, सुनो, मैंने तुम्हें समझा दिया। शांति से करो। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भारत बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया था, लेकिन चरथावल क्षेत्र में जाम लगाने वाले कार्यकर्ता इस कदर हठधर्मिता पर उतारू थे कि उन्होंने एक एम्बुलेंस व स्कूल बस को भी जाम से नहीं निकलने दिया, जिस कारण पुलिस द्वारा इन वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकलवाया गया। सोमवार को पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किसान कानूनों के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया था। हालांकि इस बंद का मुजफ्फरनगर जनपद में कोई खास असर नहीं दिखाई पड़ा तथा नगर के बाजार आम दिनों की तरह ही खुले। हालांकि बाजार में और दिनों की तरह रहने वाली भीड़ आज कम जरूर थी। इसके अलावा जनपद के हाईवे पर जरूर भाकियू कार्यकर्ताओं द्वारा जाम लगाया गया था, जिस कारण आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा व आम लोग इन किसान संगठनों को कोसते नजर आए। लेकिन इन सब के बावजूद भी किसान संगठन के लोग अपनी मस्ती में मस्त दिखाई पड़े। सबका साथ सबका विवाद हालांकि इस जाम व भारत बंद का कोई असर भाकियू की राजधानी कहे जाने वाले सिसोली कस्बे व उसके आसपास के क्षेत्रों में नहीं दिखाई पड़ा तथा इन क्षेत्रों में लोगों ने अन्य दिनों की भांति ही सामान्य रूप से अपने कार्य को अंजाम दिया। जाम के दौरान नेशनल हाईवे पर खतौली क्षेत्र के भैंसी कट पर किसान संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए तथा कृषि कानूनों के विरोध में नारेबाजी करते हुए अल्लाहू अकबर व हर हर महादेव के नारे लगाए।
भारत बंद के विषय में जानकारी देते हुए भाकियू नेता श्री चरण सिंह टिकैत ने बताया। ये संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर बंद किया हुआ है कि वो 1 महीना पहले ही खबर दे दी थी कि 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा। किस तरह से कहाँ बंद किया हुआ है आप लोगों ने? ये तो पूरा ही भारत बंद है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह बंद है, बिजनौर में बंद है, मुजफ्फरनगर बंद है, लालू खेड़ी में बंद है, फुगाने में बंद है, खतौली है, मेरठ में है, मतलब सभी जगह है। हाईवे पे लगभग सभी हाईवे बंद है। किसानों को इतना समय हो लिया आंदोलन करते हुए, लेकिन सरकार जो है अभी भी बात करने को तैयार नहीं है, कृषि कानून आपसे लड़ने को तैयार। सरकार तो है ही नहीं है, तो व्यापारियों की सरकार है। ये तो मोदी सरकार है। विज्ञापन वगैरह में भी देखा होगा, लिखते थे अब की बार मोदी सरकार। तो सरकार तो बीजेपी की है ही नहीं, ये तो व्यापारियों की सरकार है। इनके गोदाम पहले बन गए और कानून बाद में बनाए जा रहे हैं। रात के अंधेरे में कानून बना रही है। तो जैसे अब हाईवे बैठे हैं, कब तक रहेंगे इसी तरह? ये 5 बजे तक का है अपना। उसके बाद जो भी आगे की रणनीति तय होगी उसमें संयुक्त किसान मोर्चा जो भी बोल रहा उसमें आगे बताया जाएगा। कल भी मुजफ्फरनगर में एक पंचायत हुई, लोगों का मानना है 5 सितंबर को जो पंचायत हुई थी उसमें किसानों की बात थी, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो बता दो भाई किसकी बात हुई थी? किसानों की बात नहीं हुई थी। वो तो किसान तो 10 महीने से वहाँ पे बैठे हैं। उन्होंने संयुक्त मोर्चा ने एक पंचायत कर ली यहाँ पे। तो ये कहने वाले कौन है भाई? किसानों की पंचायत नहीं थी, वे किसान नहीं थे, वे कौन थे? क्या इन्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए कि वे किसान नहीं थे? वे 10 महीने से घर नहीं गए किसान। 300 से ज़्यादा शहादत हो चुकी, क्या वे किसान नहीं थे? कल सरकार ने कुछ पैसे बढ़ाए हैं, कम बढ़ाए पैसे, तो बढ़ाने चाहिए थे ज़्यादा। अचानक बढ़ा दिए इन्होंने। किसानों को तो बुलाया ही नहीं उसमें। अगर किसानों को बुलाते तो वो बताते कितना लागत आता है इसमें, गन्ने में कितने बिजली का बिल, कितना यूरिया, कितना पानी, कितना किस हिसाब से क्या रहता है। ये तो बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है, तो बंद रहेगा जब तक? हाँ, 5 बजे तक तो बंद ही रहेगा। वहीं इस भारत बंद को गलत बताते हुए एक किसान संगठन के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का कहना था कि भारत बंद करने से किसानों का ही नुकसान होगा, इसलिए इस बंद का आयोजन कराने वाले लोग सच्चे किसान नहीं हो सकते। मैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जो ये राकेश टिकैत एंड कंपनी यानी उनके लोग जो आज ऐलान किया था कि 27 तारीख को हम भारत बंद करवाएंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये किसान नेता अपने को बताते हैं और फिर भारत बंद का ऐलान करवा रहे हैं कि देश हमारा है, और हम कहते हैं कि देश हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। भारत बंद से अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, और जो किसान अपना कहीं जा रहा है, आ रहा है, कुछ बेच रहा है, कुछ ले रहा है, देश का किसान, उस पर असर पड़ेगा। क्या भारत बंद करके ये अपनी आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ाना चाहते हैं? इनका भारत बंद से क्या फायदा है, मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जो भारत बंद के घोषणा कर रहे हैं वो केवल ये तो बताएं हम किसानों के किस फायदे के लिए कर रहे हैं। जैसे आतंकवादी संगठन तालिबानी संगठन जो है उसने अब अफगानिस्तान में कब्जा किया है, उस तरह की गतिविधियों को ये बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु के समस्त पदाधिकारियों को और ब्लॉक से लेके ब्लॉक, तहसील, जिला, मंडल, प्रदेश, राज्य सबको आह्वान करता हूं कि भारत बंद का कोई सहयोग न करे और भारत बंद का सब लोग विरोध करें। और सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे संगठन जो आतंकवादी गतिविधियों में 26 जनवरी से हम देख रहे हैं और अब तक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनका सरकार ध्यान रखे और उनको सरकार दबाने की कोशिश करे। भानु प्रताप सिंह की ये उत्तर प्रदेश सरकार से और सभी प्रदेशों की सरकार से और केंद्र सरकारों से ये मांग है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
सोमवार को मुजफ्फरनगर में गांधी कॉलोनी क्षेत्र के एसटी गर्ल्स इंटर कॉलेज में साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा विद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने हेतु आयोजित किए गए 7 दिवसीय मार्शल आर्ट कैंप का समापन हो गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि एक हिंदू संगठन पदाधिकारी श्री मनोज सैनी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे। इस अवसर पर साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा सभी अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन उपस्थित अतिथियों के सम्मुख किया। अब बेटियां एक्शन में आएंगी, इनका स्टांस देखिएगा, कीपर अच्छी स्टांस, जैपनीज स्टांस पूरे वर्ल्ड में एक ही स्टेप देखिए कितनी स्पीड से आ रहे हैं, फेस एक्सप्रेशन देखिएगा, फोकस, नहीं, सुन, सी, गो, यमी, स्मूथ टाइल्स है, बहुत पत्थर किए हैं टाइल्स। और ये बेटी अब 7 दिन की प्रैक्टिस है, तो क्या हो सकता है? आओ कराटे खेल को अब हम अपनाएं, खाली हाथों को अपना हथियार बनाएं। राम की इस धरती से, गौतम की भूमि से, देश के गद्दारों। इस अवसर पर ट्रस्ट की अध्यक्ष सालू सैनी का कहना था कि आज इस कैंप का समापन जरूर हो रहा है, लेकिन उनकी मुहिम खत्म नहीं हुई है तथा उनकी मुहिम है कि वे जनपद की लाखों बच्चियों को इसी प्रकार के मार्शल आर्ट कैंप का आयोजन कराकर आत्मरक्षा में निपुण कर सकें। जी, मेरा नाम क्रांतिकारी शालू सैनी है। मैं साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्षा हूँ। हमारा साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से एक 7 दिवसीय कैंप सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज गांधी कॉलोनी में चल रहा था, जिसका आज समापन होने जा रहा है। और इस समापन में हमारे माननीय मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे माननीय मंत्री जी कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद हैं यहाँ पे। और आज इस प्रोग्राम का हम यहाँ इस स्कूल में तो समापन कर देंगे, बट हमारी ये मुहिम है कि हम ऐसी लाखों बच्चियों को वेद प्रकाश जी के माध्यम से ऐसी लाखों बच्चियों को हम ये जूडो कराटो का कैंप लगवाकर ऐसे तैयार करेंगे कि इनके साथ कोई भी अत्याचार ना हो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बलात्कार, गुंडागर्दी, छेड़छाड़ जैसी इतनी घटनाएं हो रही हैं। अब हमें खुद को तैयार होना पड़ेगा और अपनी रक्षा हमें स्वयं करनी होगी। जब तक हम अपनी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तब तक हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो नारी शक्ति मिशन चलाया जा रहा है, हम सब ने बैठ के ये डिसाइड किया था कि नारी शक्ति मिशन के तहत अगर हम इस तरीके से काम करते हैं बालिकाओं के लिए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा और बालिकाएं अपनी रक्षा स्वयं कर पाएंगी। वहीं इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल का कहना था कि इस कार्य के लिए आयोजक समिति व उनके सहयोगी तो बधाई के पात्र हैं ही, साथ ही इतना सुंदर प्रदर्शन करने के लिए वे सभी बच्चों को भी बधाई देना चाहते हैं। एसडी गर्ल्स कॉलेज गांधी कॉलोनी के में साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट और शालू सैनी जी उसके संयोजक हैं, राजू सैनी जी उसके प्रबंधक हैं, हमारे मित्र मनोज सैनी जी, शरद शर्मा जी, हमारे विजय सैनी जी, हमारे सभी मित्र इसमें मिलकर के इस आयोजन कर रहे हैं। और वेद प्रकाश शर्मा जी ने विशेष रूप से बच्चों को जूडो कराटे सिखाने का काम किया और उनका प्रदर्शन उनका देखा है, कितना एक सप्ताह के अंदर कितना शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार बेटियों को आत्मविश्वास, उनकी आत्मसुरक्षा, आत्मसम्मान ऐसा बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वो केवल बिना अभ्यास के संभव नहीं है। तो शालू सैनी जी, राजू जी, वेद प्रकाश जी, हमारे मनोज जी, ये सब मिल करके उन बेटियों को प्रशिक्षण दे करके उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, उनको मोटिवेट करना, उनके अंदर हौसले की अफजाई करना, ऐसा मिलाकर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बड़ा प्रयास ये इनके द्वारा हुआ है। मैं इन सबको, खासतौर से शालू जी को बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने जो इस प्रकार का सुंदर आयोजन किया। और ये साधारण परिवारों की बालिकाएँ हैं जिनके घरों में बहुत ज़्यादा सक्षमता और साधन नहीं है, उसके बावजूद इतना सुंदर प्रदर्शन इन बालिकाओं ने किया है, बधाई की बात है।
सोमवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों ने नगर के सनातन धर्म महाविद्यालय के बाहर नौजवान छात्र जागरूकता अभियान के तहत एक कैंप का आयोजन कर नौजवानों एवं विद्यार्थियों से उनकी समस्याओं के विषय में जाना तथा उनके द्वारा दिए गए फीडबैक को एक फॉर्म के रूप में भरवाते हुए उनकी समस्याओं को अपने केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने की बात युवाओं से कही। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों का कहना था कि आज के समय में अधिकांश युवा बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पाने के कारण बेरोजगार हैं तथा सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में युवाओं को जो लैपटॉप प्रदान करने की योजना शुरू की थी, इस सरकार ने उसे भी बंद करा दिया है, जिस कारण आज का युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरने हेतु भी दर दर भटकने को मजबूर है। इसके अलावा युवाओं की कई अन्य समस्याएं भी हैं, जिनको एक फीडबैक फॉर्म के रूप में संकलित कर संगठन द्वारा अपने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष पहुंचाया जाएगा, ताकि प्रदेश में सरकार का गठन होने पर इन युवाओं हेतु सुदृढ़ कार्य योजना तैयार की जा सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ सपा नेता श्री गौरव स्वरूप ने बताया। समाजवादी पार्टी की तरफ से छात्र जागरूकता अभियान हमारी पार्टी का अभियान चल रहा है, जिसमें हम छात्रों से उनकी परेशानी, उनकी दिक्कत पूछ रहे हैं। आज छात्र पढ़ लिखने के बाद भी उनको नौकरियां नहीं है, चाहे कितनी बड़ी उनके पास डिग्री है, चाहे वो MBA है, चाहे BBA है, चाहे इंजीनियर है, सब बेरोजगार घूमते हैं। उनकी ये लैपटॉप बंद कर दिया पाटना सरकार ने, उनकी ये डिमांड है। फीस के बारे में उनकी डिमांड है। तो हम छात्र जागरूकता अभियान के अंतर्गत उनसे फीडबैक ले रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं कि सरकार आने पर हमारी सरकार उनके लिए क्या करे, एक फीडबैक वो हमें दे। हम इसको इन फॉर्म के माध्यम से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुँचाएंगे और जो छात्रों के लिए हमारी सरकार आने पे जो भी काम होंगे वो इन फीडबैक के द्वारा करेंगे। ये कैंप कब तक चलेगा? ये कैंप लगभग हमारा 27 से 2 तारीख तक हमारा कैंप है। रोज नए कार्यक्रम है। भगत सिंह जी का ये कल वो है, उस पर भी हमारा कार्यक्रम, जयंती उस पर भी कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से हम छात्रों के बीच जाकर उनका फीडबैक लेंगे और जो भी उनकी समस्याएं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाकर उनकी ये समस्याएं जब सरकार आएंगी तो उसमें सारे मैनिफेस्टो में ये चीज़ें डाली जाएंगी। यहाँ पर 2-3 कॉलेज भी है, तो किस तरह छात्रों द्वारा आपको सपोर्ट किया? देखो छात्र आ रहे हैं आज, क्योंकि आज इसका शुभारम्भ था, तो आज कॉलेज बंद भी है, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 200 से 250 फॉर्म हमारे भर चुके हैं, हमारा फीडबैक आ चुका है। अगर कॉलेज खुला रहता तो हमें उम्मीद थी कि हमारे पास फॉर्म बचते ही ना, इतना छात्र अपनी फीडबैक। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं, सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811।
एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में स्थित जैन कन्या इंटर कॉलेज में जिले की स्काउट गाइड कार्यकारिणी की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के सभी विद्यालयों के स्काउट गाइड प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान सभी सदस्यों को संगठन के विभिन्न क्रियाकलापों के विषय में जानकारी देने के साथ साथ संगठन की वार्षिक एवं आजीवन सदस्यता के विषय में भी जानकारी दी गई। साथ ही सभी सदस्यों से आग्रह भी किया गया कि वे अपनी वार्षिक सदस्यता का शीघ्र नवीनीकरण भी कराएं। वहां पर जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान और सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करेंगे उनको नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र और एक बैच भी उनको प्रदान किया जाएगा। हम यूनिट लीडर को भी मोटिवेट करें जिससे कि वो प्रादेशिक आजीवन सदस्य बने, क्योंकि जो हमारा सर्वोत्तम जनपद का चयन होना है उसके आजीवन सदस्य बिग काउंट है। पूर्व में जो हमारे आजीवन सदस्य बने हैं हमारे समस्त पदाधिकारीगण, उनको हार्दिक बधाई। इसके अलावा सोमवार को ही विद्यालय की लगभग 200 छात्राओं ने नई मंडी क्षेत्र में एक रैली निकालकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में संगठन का लक्ष्य है कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर अपने अपने बूथ पर लोगों को 100% मतदान के लिए जागरूक किया जा सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक अध्यापिका ने बताया। हाँ, आज हमारा एक बहुत ही सक्रिय दिवस रहा है। सबसे पहले तो ये जो चुनावी वर्ष है उत्तर प्रदेश सरकार का निर्माण करने का, तो इसमें विद्यालय की ओर से जो हमारे स्वीप के अंतर्गत कार्यक्रम होने हैं उनका शुभारंभ आज हमारे शिक्षा विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी हमारे और मुखिया हैं, आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय और मेरे प्रबंधक आदरणीय ललित मोहन जी, जीआईसी के प्रिंसिपल साहब, वो सभी उपस्थित थे। और लगभग हमने 200 लड़कियों के साथ में यहाँ पर जो हमारी छात्राएं हैं कक्षा 9 से 12 की, उनके साथ में मतदाता जागरूकता के साथ में जो संदेश उन्होंने अपने आप स्वयं बनाए थे, एक बहुत बड़ी रैली मंडी क्षेत्र में निकाली है। और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो हमारे देश के नागरिक हैं, क्योंकि सरकार में उनका हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपनी सरकार का निर्माण और अपने प्रतिनिधि का चयन करें, तो इसलिए मतदाता जागरूकता होना बहुत अनिवार्य है। जो लोग घर में बैठे रहते हैं और एक 5 वर्ष के लिए एक हम अपना शासन बनाते हैं, उस शासन में ही हमारी अपने नागरिकों की भागीदारी नहीं होती। तो इस भागीदारी को 100% सुनिश्चित करने के लिए कम से कम अपने विद्यालय में जो हमारा अपना बूथ है
उन 5 बूथों में हमारा 100% मतदान हो, इसके लिए मंडी क्षेत्र में बहुत ही जागरूकता के साथ में रैली हमारी छात्राओं ने, हमारे जनपद के स्काउट गाइड के जो यूनिट है उसके सभी पदाधिकारी आज यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि यहाँ पर एक वार्षिक जो काउंसिल की मीटिंग होती है वो भी आज होनी थी प्रातः 11 बजे से, तो उनकी भी एक बहुत व्यापक भागीदारी रही और एक बहुत ही बढ़िया रैली जो हमने निकाली है। इस तरह से हमने स्वीप के अंतर्गत आने वाले जो कार्यक्रम हम आने वाले अपने सप्ताह में और पखवाड़ों में करेंगे उसका शुभारंभ किया। सोमवार को मुजफ्फरनगर के सरवट क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य श्री भगवान शर्मा के आवास पर एक निशुल्क कोरोना टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाते हुए अपना टीकाकरण कराया तथा निशुल्क टीकाकरण के लिए सरकार का धन्यवाद अदा किया। सुन मेरे बंधु, सुन मेरे प्यारे, और सुन लो अंकल, ओ सुन लो आंटी, सुन मेरे बंधु, सुन मेरे प्यारे, अरे सुनता जा रे और सबको बता रे, खुद को लगवा ले टीका रे, औरों को लगवा ले टीका रे, क्योंकि टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी, टीकाकरण है जरूरी, उसे रखो ना तुम दूरी। कोरोना का टीका लगा, टिक 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 टीका लगा, कोरोना का टीका लगा, टिक 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 टीका लगा, कोरोना का टीका लगाओ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो भाई, टीकाकरण में एकता जरूरी मेरे भाई। हमने अपने यार गवाए, रिश्तेदारों के साथ गवाए, अब तो मान ले मेरे भाई खुद ही कोविड का टीका लगवा ले। टिक 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 टीका लगा, कोरोना का टीका लगा। वहीं इस अवसर पर श्री भगवान शर्मा का कहना था कि सरकार की दूरगामी नीतियों के चलते ही आज पूरे देश की जनता निशुल्क टीकाकरण का लाभ लेते हुए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। आज हमारे क्षेत्र में वैक्सीन कैंप लगाया गया है और सरकार की बहुत अच्छी उपलब्धि है, सब घर घर वैक्सीन हो रहा है और इतना अच्छा वैक्सीन भारत में हुआ कि पूरा विश्व आज हैरान है, क्योंकि इस वजह से हमारे सब क्षेत्र, हमारे सब देशवासियों की सुरक्षा होती है और आगे भी होती रहेगी। फिर भी कहना चाहता हूँ, सावधान रहें और होशियार रहें। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सोमवार को किसान संगठनों द्वारा आयोजित भारत बंद के दौरान चरथावल में भाकियू कार्यकर्ताओं ने हठधर्मिता दिखाते हुए एम्बुलेंस को भी नहीं दिया रास्ता। जाम के दौरान भाकियू कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिबंधित शस्त्र का प्रदर्शन करने पर पुलिस व कार्यकर्ताओं में हुई गर्मागर्मी। किसान संगठनों का भारत बंद मुजफ्फरनगर में साबित हुआ बेअसर, हाईवे को छोड़कर पूरे मुजफ्फरनगर में कहीं नहीं दिखा बंद का असर। साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा एसडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं के लिए आयोजित 7 दिवसीय मार्शल आर्ट कैंप का सोमवार को हुआ समापन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सपा पदाधिकारियों द्वारा एसडी डिग्री कॉलेज के बाहर कैंप का आयोजन कर छात्रों व युवाओं से जानी गई उनकी समस्याएं। सोमवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में स्थित जैन कन्या इंटर कॉलेज में हुआ स्काउट गाइड की वार्षिक बैठक का आयोजन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में सरवट क्षेत्र स्थित एक जिला पंचायत सदस्य के आवास पर हुआ निशुल्क कोरोना टीकाकरण कैंप का आयोजन।